वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का होरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। ये बुक का नाम है। सेक्शन है ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे होते हैं, तो ज्योग्राफी सेक्शन ले रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 2 है। चलिए जानते हैं। इनसाइड अवर अर्थ, चैप्टर का नाम है इनसाइड अवर अर्थ। चलिए टेस्ट टाइम यानी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यानी बेल आइकन को दबाना भूलना चाहिएगा बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर थिन लेयर ऑफ लिथोस्फीयर कॉल्ड। ठीक है, तो कह रहा है कि अपर थिन लेयर, ऊपर वाली थिन लेयर, पतली सी जो लेयर होती है लिथोस्फीयर की, उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको मेंटल कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, कोर कहते हैं? तो राइट आंसर बेटा क्रस्ट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? क्रस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डीपेस्ट पार्ट दैट इज कोर ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ। तो है ना, कह रहा है कि डीपेस्ट पार्ट जो होता है अर्थ का, जिसको हम कोर के नाम से जानते हैं, वो किस चीज से मिलकर बना होता है? ठीक है, ऑप्शन ए सिलिका एंड मैग्नीशियम से, ऑप्शन बी सिलिका एंड निकल से, ऑप्शन सी आयरन एंड निकल से। तो बेटा राइट आंसर है आयरन एंड निकल। निकल मेटल होती है बेटा, आयरन भी मेटल होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स और पेरेंट रॉक्स। तो कौन से टाइप की रॉक्स को आप प्राइमरी रॉक्स और पेरेंट रॉक्स कहते हैं? आंसर, क्या इग्निशियस रॉक्स को कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स को कहते हैं, या मेटामॉर्फिक रॉक्स को कहते हैं? तो राइट आंसर बेटा इग्नियस रॉक्स को आप कहते हैं क्या? पेरेंट रॉक्स। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। यानी इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का? तो क्या वो ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, कोल है? राइट आंसर है बेटा ग्रेनाइट रॉक्स को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स कंटेन फॉसिल्स। कौन सी है ना रॉक्स है जिसमें फॉसिल्स होते हैं? मेटामॉर्फिक, इग्नियस या सेडिमेंट्री? तो राइट आंसर है बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स को कहा जाता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि फिलअप्स कर दें आपको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो हमारी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कौन सी होती है? तो राइट आंसर है बेटा क्रस्ट। कौन सी होती है? क्रस्ट। नेक्स्ट, व्हेन सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन। जब सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं? कंप्रेस, उनको दबा दिया जाता है, ये वो दब जाते हैं, एंड हार्डन और हार्ड हो जाते हैं, देन फुल है ना फिल इन द ब्लैंक्स आर फॉर्म। तो तब क्या बनते हैं? राइट आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बनती हैं तब? सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। नेक्स्ट, लिथोस्फीयर इज फ्लोटिंग ऑन। लिथोस्फीयर तैर रहा है किस पर? राइट आंसर है मेंटल पर, या आप कह सकते हैं इसको एस्थेनोस्फीयर पर। चलिए नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज। जो क्रस्ट की थिकनेस होती है, मोटाई होती है, इज फिल इन द ब्लैंक्स आ चुका है। ऑन द कॉन्टिनेंटल, यानी वो कुछ कम ज्यादा पूछ रहा है आपसे, है ना। ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो यानी कि भाई कॉन्टिनेंटल पर कैसी होते हैं और ओशन फ्लोर्स पे कैसे होते हैं, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा है, यानी दो जगह फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए हैं। तो राइट आंसर है बेटा थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज 35 किलोमीटर थिक। यहाँ पे 35 किलोमीटर मोटाई होती है, जबकि ओशन फ्लोर्स पर होती है 5 किलोमीटर थिक। तो यानी देखो यहाँ पे 35, यहाँ पे क्या 5, तो यानी ये तो बहुत ज्यादा थिक हो गई ना 35 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मोर होती है, ज्यादा होती है, और यहाँ पे कम होती है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। ये ब्रांच होती है किसकी? जियोलॉजी की। दैट इंक्लूड द स्टडी ऑफ रॉक्स, जिसमें स्टडी की जाती है, पता लगाया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जानकारी पाई जाती है किसकी? स्टडी ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो कौन सा है भाई? राइट आंसर है पेट्रोलॉजी। कौन सा है? पेट्रोलॉजी। अब पेट्रोलॉजी से पेट्रोल की स्टडी नहीं होती है यहाँ पे, है ना, ऐसा समझिए आप। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए जानते हैं पार्ट ए पार्ट बी। तो दिया है अपर क्रस्ट, है ना, ये सारी चीजें दी हैं। चलिए एक एक करके मैच कराते हैं। नंबर 1, अपर क्रस्ट किसको कहते हैं बेटा? फॉसिल्स को, सिलिका को, किसको? तो सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बनी होती है अपर क्रस्ट। ठीक है, वहीं बात करें एस्थेनोस्फीयर की, तो क्या कहते हैं उसको भाई? मेंटल। कहां पे होती है? मेंटल। नेक्स्ट, कोर की बात करेंगे, कोर मतलब निकिल एंड आयरन से बनी होती है। ये एमसीक्यू में भी आया था शायद क्वेश्चन, है ना।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो किसकी बनी होती है? इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? फॉसिल्स। और लास्ट, अब तो लास्ट वाला तो आप समझ ही चुके हैं, लास्ट इग्नियस रॉक दैट इज बसाल्ट। तो ये भी कहीं ना कहीं एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में आ चुका था। चलिए एक बार कंबाइंड रूप से देख लेते हैं, कंबाइंड फॉर्म में तो इस तरह से है ना। तो स्क्रीनशॉट लेके आप मैचिंग बाद में भी करा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन देखने आपको क्या है। इग्नियस रॉक्स आर लार्जली फाउंड ओवर द अर्थ सरफेस। तो कह रहा है कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो लार्जली ज्यादातर फाउंड पाई जाती हैं कहाँ? ओवर द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के ऊपर पाई जाती है इग्नियस रॉक। तो क्या ट्रू है बेटा? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। तो कह रहा है क्या मेटामॉर्फिक रॉक्स को ही प्राइमरी रॉक्स कहते हैं? तो भाई राइट आंसर है फॉल्स। ये गलत बात है ना, गलत स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट, बसाल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो क्या ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पहले भी आ चुका था क्वेश्चन इस टाइप का। नेक्स्ट, द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो अर्थ की है ना अपर क्रस्ट होती है वो बनी होती है सिलिका से और मैग्नीशियम से। क्या ट्रू है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स आर मोस्टली फाउंड इन लेयर्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो ज्यादातर किस में पाई जाती हैं? लेयर्स में पाई जाती हैं। तो क्या सही बात है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या हो जाएगा बेटा? स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, गिव द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। कुछ चीजों की फुल फॉर्म देनी है, शॉर्ट फॉर्म लिखिए, आपको फुल फॉर्म बतानी। चलिए, सियाल SiAl। तो Si से मतलब होता है सिलिका, Al से मतलब होता है एल्यूमिनियम, सीमा यानी क्या हो गया बेटा? सिलिका एंड मैग्नीशियम। इसी तरह से चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब आ गए हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो कहीं पे अगर वीडियो आपको फास्ट लगता है या आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप उसको वहां पे वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले या उसको अच्छे से पहले समझ लें। ठीक है, फिर आगे बढ़ें। चलिए, What do you mean by fossils? फॉसिल से आप क्या समझते हैं? जानते हैं क्या समझते हैं? नंबर 1, रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, यानी जो अवशेष हैं किसके? डेड एनिमल्स के, जो एनिमल बच चुके हैं उनके अवशेष जो है, बची कुची चीजें जो हैं। एंड प्लांट्स, और प्लांट्स के। बरीड अंडर द सेडिमेंट्री रॉक, बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं, दफन हो जाते हैं किसके अंदर? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। ठीक, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया एंड नेचुरल गैस हो चुकी है। नेक्स्ट, What do you mean by sediment? सेडिमेंट से आप क्या समझते हैं? मतलब क्या होते हैं सेडिमेंट्स? चलिए जानते हैं। ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स कैरिड बाय रनिंग वाटर। ठीक है, तो जो ब्रोकन पीसेज होते हैं किसके? चट्टानों के, कैरिड बाय रनिंग वाटर, और उनको बहाकर ले जाया जाता है। जो पानी बह रहा है उसके साथ ये छोटे मोटे पीस भी बह जाते हैं। एंड विंड, और हवा के द्वारा, आंधियों के द्वारा, तूफान के द्वारा। ठीक है, टू डिपॉजिट, और वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं इन एन एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, आर नोन एज सेडिमेंट। तो उन पार्टिकल्स को हम क्या कह रहे हैं? सेडिमेंट्स कह रहे हैं रॉक्स को। चलिए, व्हाट इज एस्थेनोस्फीयर? एस्थेनोस्फीयर क्या होता है बेटा? चलिए तो जानते हैं। इट इज ए लेयर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की एक लेयर है। ठीक है, अर्थ मेंटल। ठीक है, ये क्या है? इट इज ए लेयर ऑफ द अर्थ मेंटल, अर्थ की मेंटल की एक लेयर है। लोकेटेड कहां होती है? बीनीथ द लिथोस्फीयर। कहां पे होती है? बीनीथ द लिथोस्फीयर होती है। नेक्स्ट, इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? मूवमेंट होती है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है ना, बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, नेम द 3 लेयर्स प्रेजेंट इन द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में, अंदरूनी हिस्से में, ठीक है, जो 3 लेयर पाई जाती हैं, ठीक है, उनका नाम लिख दीजिए। तो आंसर है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। चलिए, नेम 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। 2 टाइप की इग्नियस रॉक्स कौन कौन सी होती हैं? आंसर, ठीक है, कौन कौन सी होती है बेटा? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, किन्हें कहते हैं? जानते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर चेंज फ्रॉम फॉर्म ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो चेंज फॉर्म है, जो बदल चुकी हैं, वो वाला फॉर्मेट है किसका? इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स का। ड्यू टू, क्यों चेंज हुई होंगी वो? ड्यू टू ग्रेट हीट, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से, एक्सर्टेड ऑन देम, क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा हीट अप्लाई, गर्मी थी वहां पे और बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाइड हुआ, दबाव महसूस हुआ उनको, इसलिए ऐसा हुआ। जैसे कि स्लेट, मार्बल, डायमंड, ये इसके एग्जाम्पल हैं बेटा।
अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। देखिए क्या है लॉन्ग क्वेश्चन, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लेयर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक ब्रीफ अकाउंट देना किसका, लेयर्स ऑफ द अर्थ का। चलिए जानते हैं। तो ये लेयर ऑफ द अर्थ यहाँ पे बनाई गई डायग्राम है, साइड में आप देखते रहिएगा और इसको कानों से सुनते रहिएगा। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर होती है अर्थ में। नंबर 1 क्रस्ट, क्या होती है बेटा, सबसे पहली क्या है क्रस्ट। कहां से कहां तक है, तो देखो क्रस्ट की ये दिखाया है, कहां से होती है, ये ऊपर वाली लेयर है ना, यहां से यहां तक ये दिखाया क्रस्ट। ठीक है, तो ये यहां पे बना के दिखाया है, जानते हैं। अपर थिन लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर की ऊपर वाली सबसे पतली लेयर। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, तो कह रहा जितने भी तरीके के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, आर ग्रोन एट दिस लेयर, तो यहीं पे सब ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि प्लांट किस जगह पे लगाने चाहिए, किस एज है ना, तो क्रस्ट में लगाने चाहिए मेंटल में, तो आप ध्यान रखना है क्रस्ट में, है ना, क्योंकि सब पेड़ पौधे यहीं पे उगते हैं। नेक्स्ट मेंटल क्या होता है, मिडिल लेयर ऑफ द इंटीरियर, है ना, तो एक कौन सी लेयर होती है, मिडिल बीच वाली। इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैविंग डेप्थ अप टू 2900 किलोमीटर, वो कितनी डेप्थ तक होती है, 2900 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट कोर, कोर क्या होती है, डीपेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सेसिबल जोन ऑफ द अर्थ, डीपेस्ट सबसे ज्यादा गहराई में, एंड मोस्ट इनएक्सेसिबल जहां तक आप पहुंच नहीं सकते, है ना, ऐसी। तो बहुत मतलब एक्सेस कर पाना, उस वहां तक पहुंच पाना बहुत ज्यादा टिपिकल है। ठीक है, जोन ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो ये हो गया भाई आपका कोर, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, कोर हो गया, ये वाला जो आपका हिस्सा है ना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रॉक, 3 टाइप की रॉक्स कौन कौन सी होती हैं, तो आंसर जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन, जिस तरीके से वो बनती हैं उसके आधार पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं इनटू 3 टाइप, तो उसके आधार पर 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। चलिए जानते हैं। इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, रॉक्स फॉर्म बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। ठीक है, तो ये रॉक क्या होती है बेटा, फॉर्म ये बन जाते हैं किससे, कूलिंग, ठंडी होती हैं चीजें, एंड सॉलिडिफिकेशन ठंडा होकर जम जाती हैं, कौन, लावा। जब लावा आप जानते हैं, लावा क्या होता है बेटा, वोल्केनो इरप्शन, है ना, याद आया कुछ। चलिए, तो कह रहे हैं कि भाई जो लावा होता है जब वो कूल डाउन हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है तब जाके बनती है इग्नियस रॉक्स। एग्जांपल, तो यहां से ग्रेनाइट हो गई, बसाल्ट हो गया। चलिए, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, रॉक्स फॉर्म आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। तो ये कह रहा है कि रॉक्स जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं, डिपोजिशन, डिपॉजिट हो जाते हैं सेडिमेंट्स कैरीड बाय वाटर। कहां से आए थे वो सेडिमेंट, पानी बहा के लाया था, विंड उड़ा के लाई थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉसिल्स हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सेल हो गया, सैंडस्टोन हो गया, एंड कॉन्ग्लोमेरेट हो गया। ठीक है, चलिए जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। चेंज फॉर्म ऑफ इग्नियस, ये भी चेंज फॉर्म होती हैं किसकी, इग्नियस रॉक्स की, एंड सेडिमेंट्री रॉक्स की, ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन देम। यानी इग्नियस रॉक्स पे और सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो मेटामॉर्फिक में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक, एग्जांपल डायमंड, मार्बल, क्ले एक्सेट्रा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। गिव एनी 4 फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स की 3 फीचर्स आप बताइए, कैरेक्टरिस्टिक बताइए। चलिए क्या है आंसर, दीज आर फॉर्म ऑफ सेडिमेंट, ये सेडिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। ड्राइड फ्रॉम द ओल्डर रॉक, जो कि पुरानी चट्टानों से आए होते हैं, प्लांट से, एनिमल्स रिमेन से, अवशेषों से। ठीक, दूसरा पॉइंट, दीज रॉक्स आर स्ट्रेटिफाइड, कैसी होती हैं, स्ट्रेटिफाइड। इसका क्या मीनिंग निकलता है, और हैव लेयर्स, जो कि लेयर्स होती है, मतलब ये स्ट्रेटिफाइड है, मतलब इनमें लेयर पाई जाती हैं। एंड देयरफॉर, और इसलिए फॉसिल्स आर फाउंड इन दीज लेयर्स, क्योंकि लेयर्स हैं तो लेयर्स के बीच में क्या फॉसिल्स आ जाते हैं, है ना, तो इसलिए फॉसिल्स भी यहां पे पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, दीज आर फाउंड ओवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ग्लोब, है ना, तो इस ग्लोब के लार्जेस्ट एरिया पे, सबसे ज्यादा एरिया में यही पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अबाउट 75% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब, हमारे ग्लोब का 75% जो एरिया है इज कवर्ड बाय दीज रॉक्स, इन्हीं रॉक्स से कवर है, घिरा हुआ है। फोर्थ, दीज होल्ड रिजर्व्स ऑफ कोल, यहाँ पे क्या क्या होते हैं, रिजर्व्स ऑफ कोल, बहुत ज्यादा कोयले पाए जाते हैं, ऑयल, तेल पाया जाता है, नेचुरल गैस पाई जाती है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन रॉक साइकिल, रॉक साइकिल पे एक नोट लिखिए। चलिए जानते हैं क्या होती है रॉक साइकिल। As the water changes its form in nature through the water cycle, ठीक है, the rocks also change their form through the rock cycle। जिस तरह से आप जानते हैं कि भाई क्या होता है, बारिश होती है
तालाब में, रिवर में पानी आ जाता है, सन धूप निकलती है, वेपराइजेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन, फिर बारिश। तो एक साइकिल चलती रहती है। इसी तरह से रॉक के फॉर्मेशन की भी एक साइकिल है। जानते हैं क्या है वो? When the molten magma cools, है ना, वोल्केनिक इरप्शन से जब मैग्मा निकल रहा है तो कह रहा है ये मैग्मा जब कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इट सॉलिडिफाई, ये जम जाता है, टू बिकम इग्नियस रॉक। तो सबसे पहले क्या बनी है उससे? इग्नियस रॉक। अब क्या हो रहा है? These igneous rocks after being broken down into small particles, तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है तो छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन होने लगती है। आर ट्रांसपोर्टेड, तो इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब पानी हो सकता है, अदर चीजें हो सकती हैं। डिपॉजिट टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, तो ये पार्टिकल एक जगह टूट के बिखर के उड़ के पानी के साथ बह के कहीं डिपॉजिट हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। यानी पहले इग्नियस रॉक्स बनती हैं, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। नेक्स्ट, When the igneous and sedimentary rocks are subjected to high heat and pressure, अब ये igneous rocks जो है sedimentary rocks हैं, अगर इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाए, तापमान गर्मी दे दी जाए, they change into metamorphic rock, तो इसमें कितने कन्वर्ट हो जाती हैं? मेटामॉर्फिक। यानी सबसे पहले igneous आई, उसके बाद कौन आई? उसके बाद आई आपकी कौन सी? मेटामॉर्फिक आई थी क्या? ठीक है, नहीं, सेडिमेंट्री आई थी। अब इन दोनों पे प्रेशर और टेम्परेचर देने से ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, अब मेटामॉर्फिक रॉक का क्या होता है? द मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। अब फिर से वही चीज, अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इन पे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, तो ये फिर से मोल्टन मैग्मा बन जाएंगे। यानी मैग्मा से साइकिल स्टार्ट हुई थी, मैग्मा पे जाके खत्म हो गई। दिस साइकिल कंटिन्यूज अगेन, और ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो ये रॉक साइकिल है। फिफ्थ, हाउ आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म? मेटामॉर्फिक रॉक किस तरह से बनती हैं? अभी हमने डिस्कस किया, फिर से लिख देते हैं वही चीज। ओके, द वर्ड मेटामॉर्फिक इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड, जो मेटामॉर्फिक है वो एक शब्द से बना है जिसका मतलब होता है मेटा। मेटा का मतलब होता है मीन्स चेंज, एंड मॉर्फे का मीन्स होता है मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है? फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब है चेंज और इसका मतलब फॉर्म, बनना है। तो जानते हैं, when the igneous and sedimentary rocks are subjected to high heat and pressure, तो जब igneous और sedimentary rocks पे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है, मतलब धरती के नीचे दबी हुई है तो अपना आप हो जाता है ना, they change into metamorphic rocks, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। अब वो कह रहा एग्जाम्पल दो भाई, मेटामॉर्फिक रॉक होती कहती हैं, तो स्लेट होती है, मार्बल होता है, डायमंड होती है, आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। चलिए नेक्स्ट, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एसोसिएटेड विद ए नंबर ऑफ वैल्यूएबल मेटेलिक मिनरल्स, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं एसोसिएटेड, यानी इनसे जुड़े होते हैं, इनके आसपास होते हैं, पाए जाते हैं क्या? ए नंबर ऑफ, बहुत सारे, वैल्यूएबल, जो कीमती होते हैं, मेटालिक मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, तो ये तो बहुत कीमती हो गए बेटा। चलिए, तो इस तरह से आज का वीडियो आपने देखा। क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था? अगर हेल्पफुल था तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स आपका ही है, भर दीजिए उसको और बताइए आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, किस बुक का सॉल्यूशन आप चाहते हैं। ठीक है, उसी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय।